हेलो। हाँ, वो बुढ़िया है घर पर? हेलो हेलो, मैंने पूछा वो बुढ़िया है घर पर? अरे क्या नाम है उसका? वो अपने आप को सुधा की बुआ बोलती है। जी, मैं सुधा की बुआ ही बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं जय का पिता बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। नमस्ते भाई साहब। अभी आपने कैसे फ़ोन किया? काम होगा तो क्या फोन नहीं करेगा आदमी? कमाल करती हैं आप बुआ जी। देखिए, मैं सुधा की बुआ हूँ, पर आप मुझे बहन भी कह सकते हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप क्या बूढ़ी से जवान हो जाएंगी? खैर छोड़िए, ये बताइए कि रिश्ता लाने का ये तरीका होता है क्या? क्यों, क्या हुआ? मैं समझी नहीं। अरे आप उस दिन 2 तस्वीरें लेकर आई थी ना, मेरे बेटे जय की शादी के लिए। क्या हुआ उसका? ना आपने कोई फोन किया, ना आपने कोई संदेशा भेजा। लड़की वाले ऐसा करते हैं क्या? माफ़ कीजिए भाई साहब, मैं तो भूल ही गई। तो क्या आपको लड़की पसंद आई? पसंद आई है तभी तो फोन किया, वरना फोन क्यों करता? हाँ, मैं नहीं कहती थी, आप फोटो देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलो, अच्छा हुआ। चित्रा की ज़िंदगी सुधर जाएगी और उसके बच्चे को बाप का साया भी मिल जाएगा। ये जबरदस्ती आप मेरे बेटे की शादी किससे करने का सोच रही हैं? अच्छा अच्छा, कहीं वो लड़की तो नहीं जिसका आप जिक्र कर रही थी? और मैंने आपसे साफ कह दिया था कि मेरे जय की शादी उस लड़की से कभी नहीं हो सकती। बूढ़ा कहने पर आपको गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन आप ये भूल रही हैं कि आप उस दिन 2 तस्वीरें लेकर आई थी। वो दूसरी लड़की कौन है? बड़ी प्यारी लड़की है, बाल भी अंग्रेजी ढंग से बनाए थे, शर्ट पैंट पहनी हुई थी। कौन है वो? वो तो सुधा की बहन है, सुषमा। अच्छा अच्छा, सुधा की बहन है। तब तो घर का ही मामला है। इस लड़की की शादी तो नहीं हुई ना? नहीं हुई, मगर अरे अगर मगर छोड़िए, अब मेरी बात सुनिए। मेरे जय की शादी अगर इस लड़की से हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप क्या कहती हैं? हाँ ठीक कहते हैं आप, मगर वो लड़की मानेगी तब ना। अरे मानेगी कैसी नहीं? आपकी बात टाल सकती है क्या वो? उसे कहिए कि मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ उसे, उससे बातें करना चाहता हूँ। नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको कैसे बताऊं, वो बहुत अलग किस्म की लड़की है। क्या कहते हैं आप लोग, मूडी। हाँ, मूडी है वो आपसे तभी मिलेगी जब उसका मूड बनेगा। तो मूड बनाइए ना उसका। आप तो हमेशा कहती हैं कि आपने उन दोनों को बचपन से ही खिलाया पिलाया है। बस मेरा ये काम कर दो। बड़ा ही मुश्किल काम है। मुश्किल ये है कि वो शादी ही नहीं करना चाहती। जब भी मैं उसे शादी के बारे में कहती हूँ तो बस टाल देती है। पूछने का भी एक तरीका होता है। आपने ढंग से पूछा ही नहीं होगा। क्या आपने उससे ये पूछा था कि जय से शादी करनी है? नहीं ना? तो जरा जय का नाम लेकर बात कीजिए, शायद राजी हो जाए वो। मगर आनाकानी मत कीजिए। क्या आप नहीं चाहती इन दोनों की शादी हो जाए? हाँ, मैं चाहती तो हूँ, मगर कैसे? तो फिर मेरी मदद कीजिए। आप उसे कहिए कि जय के बाबूजी उससे मिलना चाहते हैं। बाकी कुछ बात करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। पर कब भेजूँ आपके पास? जब जय घर पर ना हो, क्योंकि मैंने जय से अभी तक कोई बात नहीं की है। आप भी सुधा से कुछ मत बोलिएगा। और हाँ, वो लड़की, क्या नाम है उसका, चित्रा, उसे तो सूंघने भी मत दीजिएगा। सुषमा से मैं बात कर लूंगा। मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। अच्छा। मोंटी, हम लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठे हैं, मगर तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। आखिर हुआ क्या है? देखो पापा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई ना, then I'm really sorry. Please forgive me. अब तो खुश?
अरे ओ मोनी बाबा, अपना ये मौन व्रत तोड़िए और अपनी अमृत वाणी से इस सेविका का कृतार्थ कीजिए। कुछ नहीं यार, कुछ पर्सनल बातें हैं, तुम नहीं समझोगी। यू मीन टू से आई शुड माइंड माई ओन बिजनेस? नहीं नहीं, लुक आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लोग मुझे समझते ही नहीं है सुनीला, तुम तो समझने की कोशिश करो। अरे यार, जब तुम कुछ बताओगे कि क्या हुआ है तब तो कोई समझेगा तुम्हें। पिछले 1 घंटे से पूछ रही, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, बड़ी जल्दी हर बात पे इरिटेट हो जाता हूँ मैं। यार दोस्ती में तो ये सब चलता रहता है, इसमें छोटी छोटी बातों का क्या बुरा मानना। मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ सुनीला, आजकल मेरा घर में भी बड़ा अजीब सा बिहेवियर हो गया है। तुम्हें पता भी है और तुम खुद ही इस बारे में मुझे बता रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं रियलाइज करता हूँ इस बात को। मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था सुनीला। अच्छा, रिसेंटली ऐसा क्या हो गया जिससे तुम इतने अपसेट हो गए हो? नहीं, कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ इतनी जल्दी हुआ, इतना अचानक हुआ कि मुझे समझ में भी नहीं आया। और जब मम्मी ने जब मुझे समझाया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोंटी, तुम मुझे अभी भी नहीं बता रहे हो कि हुआ क्या है आखिर? कुछ नहीं यार, दरअसल किसी ने डैड को हमारी दोस्ती के बारे में उल्टी सीधी बातें कह दी और डैड ने मुझसे पूछ लिया। कुछ देर तक तो मैं सुनता रहा, पर जब डैड ने तुम्हारे बारे में सुनी सुनाई बातों पे कमेंट करना शुरू किया ना, तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी कुछ ऐसा कह दिया जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। फिर क्या, डैड नाराज हो गए, बातचीत बंद हो गई। पर ये सब बड़ा अजीब लगता है मुझे, क्योंकि इस तरह की बात पहले घर में कभी नहीं हुई सुनीला। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर। You know, I'll tell you what, तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी हुआ, I mean, हम भले ही उसे भुला दें, मगर तुम्हारे डैडी उसे नहीं भुला सकते मोंटी। He loves you very much. वो तुम्हें बहुत चाहते हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये बात मेरे दिमाग में उस समय क्यों नहीं आया सुनीला? इतनी जल्दी रिएक्ट कर गया मैं। Because we are good friends. और अगर तुम्हारे डैडी ने ऐसा कुछ कह भी दिया तो उसमें उनकी क्या गलती है? मैं तो थी ऐसी, मगर उस एक घटना ने मेरे में जो बदलाव लाया है, उस बात का पता लोगों को तो नहीं है ना। उन्हें ये बात पता चलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। माँ भी यही बात कह रही थी। फिर अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? और जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। मैं किसी पे नाराज नहीं हो रहा सुनीला, दरअसल मैं तो अपने किए पे पछतावा कर रहा हूँ। मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब तो तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन हो गया है ना? ना cheer up। वैसे एक बात पूछूं मोंटी? पूछो। हमारी इस दोस्ती का असली मायने क्या है? दोस्ती और क्या? श्योर? श्योर भाई, कम से कम अभी तक तो यही है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? एक्चुअली मोंटी, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, तब मुझे कुछ पता नहीं था कि ऐसा होगा। तब मुझे कुछ नहीं लगा था, लेकिन बाद में जब मैंने ये रियलाइज किया तो आई स्टार्टेड फीलिंग गिल्टी अबाउट इट कि मैंने तुम्हें यूज़ किया, और शायद इसीलिए मेरे दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया, जो बाद में दोस्ती में बदल गया। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, बट नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स। और मेरे ख्याल से अगर तुम अपने डैडी को इस बारे में बताओगे तो आई डोंट थिंक you'll have any problems। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, डैड से मैं बात करूँगा। और एक काम करोगे तुम, मेरे इस ब्रिलियंट एनालिसिस के लिए तुम मुझे कैंटीन की गर्मा गर्म पाव भाजी खिलाओगे। जरूर, बिल्कुल। एक पाव भाजी लाना भाई। अरे जय, बुआ आप? कितने दिनों के बाद मिल रहे हो, घर पर भी नहीं आते। सुधा और प्रोफेसर साहब से झगड़ा हुआ क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लाइए, मुझे दे दीजिए। अरे रहने दो ना। दीजिए दीजिए जी। कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस कट रही है।
घर चलोगे? नहीं बुआ, अभी तो नहीं चलूंगा, आपको बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि और कितने घरों पे आपको वो फोटोग्राफ्स देनी है? फोटो? कौन सी फोटो? वो जो आपने मेरे बाबूजी को दी थी। अच्छा, कौन सी फोटो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? बुआ, आपको मेरे घर पे तस्वीरें देने को किसने कहा था? देखो, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। बुआ मुझे बताइए, किसने कहा था आपको? मुझे सचमुच लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना। वैसे उन दोनों में से किसी से शादी करोगे ना तो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा लगेगा। बुआ, आ गए आप? ये आपका गरम मसाला। हाँ। पहले आपका गाना सुनाई देता है, फिर पता ही चल जाता है कि आप आ गए। बुआ, हाँ। संगीत और ताऊ एक ही रस्सी के दो छोर है। हाँ। संगीत के बिना ताऊ नहीं, ताऊ के बिना संगीत नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने कुछ कहा क्या? आप कुछ कह भी नहीं सकती। चलो आज मैं आपको संगीत सिखाता हूँ। गाइए। सा रे ताऊ जी, गा ताऊ जी रहने दीजिए। गा, आप और गा। आपका संगीत। मुझे मंदिर जाना है। बुआ, हाँ। आप मंदिर क्यों जाती है? ये भी कोई सवाल है? लोग मंदिर क्यों जाते हैं भला? दुआ मांगने, पूजा करने, आशीर्वाद लेने, दर्शन करने भगवान के मैं भी जाती हूँ। अच्छा, तो आज और एक दुआ मांग लेना। भगवान को कहना जल्द से जल्द मेरी शादी करा दे। ताऊ जी, आप होश में तो हो? हाँ? इस बुढ़ापे में मैं शादी करूंगी? कोई सुनेगा तो पाप चढ़ेगा मुझ पर। मैं मेरी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। क्या बुआ आप सुधरेंगे नहीं ताऊ जी। बुआ, हाँ। आप इतना घूमती फिरती है, मेरे लिए कोई लड़की देखी ना? आपके नजर में नहीं आई कोई अब तक? अरे बुआ, शादी कोई साग सब्जी थोड़ी है। बाजार गए, खरीद ली, पकाई और खा ली। अच्छा, मिल जाएगी, अवश्य मिल जाएगी। जरा धीरज रखिए। अरे लेकिन कब तक मैं यूं भैरवी गाता रहूंगा? अब ये भैरवी कौन? कहाँ मिली? कैसी है? उससे शादी करोगे? बुआ, भैरवी कोई लड़की नहीं है। भैरवी एक राग होता है, राग राग। अच्छा। अब तुम्हें क्या समझाऊं मैं? अब मैं सुनाता हूँ भैरवी। जररा, जरा, जररा, जररा। सच ताऊ जी, आप कितने अच्छे भले इंसान हैं, कितने सच्चे दिल के हैं, कला के हुनरमंद। लेकिन जैसे मेरा गोपाल मेरे साथ नहीं है, वैसे ही आपका भी घर संसार नहीं है। मगर मेरे गोपाल की सौगंध, मैंने अभी तक धीरज नहीं छोड़ा है। आप भी मत छोड़िए। श्रद्धा और सबूरी से काम लीजिए। श्रद्धा और सबूरी, वो दोनों मेरे पास है। यहाँ श्रद्धा है, यहाँ सबूरी है। आप उन्हें लेके बैठ जाइए, मैं मंदिर होके आती हूँ। जरा घर का ख्याल रखना। जी। श्रद्धा और सबूरी, वो दोनों मेरे पास है। गाड़ी रो। क्या हुआ? अरे ये तो चित्रा है। Are you all right? Pani. Have a little water. Thank you.
Thank you. Easy, easy. Are you feeling better now? अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैं चली जाऊंगी। ऐसी हालत में आप कहाँ जाएंगी? कब I'll drop you. नहीं, it's okay. Don't worry. आप मुझे नहीं जानती, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आप चित्रा है ना? आप Look, we've got common friends. That's why I know you. मेरा नाम मन्ना है, मन्ना डिमेलो। शरद और सुधा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। That's why I know you. Come with me. Come on now, be a good girl. Come, I'll drop you wherever you want to go. Thank you once again. जीजा जी, आप भी कमाल के इंसान हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? हर इंसान का अलग अलग स्वभाव होता है, उसे देख समझ कर ही बात करना चाहिए ना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम किसके बारे में बात कर रही हो? अभी मैं बताती हूँ, पहले देखो तो कौन आया है। अरे आप लोग आइए आइए, प्लीज कम। जरा इनको देखो, शी इज नॉट वेल, तबीयत खराब है। अरे क्या हुआ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस जरा सा चक्कर आ गया था। I'm okay। आपने डॉक्टर को दिखाया ना? डॉक्टर को दिखाते रहेंगे, पहले इनको अंदर ले जाके बिठाओ, कुछ पानी नहीं पिलाओ। शी नीड्स रेस्ट। I'm okay, believe me। आई थिंक ही इज राइट, तुम इन्हें अंदर ले जाओ। चलिए चलिए, कम ऑन, कम। मना क्या हुआ? अरे भाई, ये तुम्हारी चित्रा मैडम है ना, चकरा के रास्ते पे बैठ गई थी, भीड़ जमा हो गई थी, और लकीली मैं वहां से निकला तो लोगों ने मुझे रोका। अब जो देखा तो चित्रा मैडम, बड़ी मुश्किल से समझा बुझा के मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया, आ नहीं रही थी मेरे साथ। थैंक्स मना यार। अब सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। क्या जय की तरह घिसे पिटे डायलॉग बोलते रहते हो, इसमें थैंक्स की क्या बात है यार। और ये तुम्हारी दूसरी मॉडल। यार धीरे 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 बोलूं? धीरे बोलना मेरे बाप ने मुझे सिखाया नहीं है यार। तुम जाके देखो तुम्हारी गाड़ी का क्लच ब्रेक ठीक है कि नहीं। अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। डरपोक। दो गाड़ी में सवारी करते हो और चिड़िया के जैसा दिल रखते हो। अरे यार, जब मेंटेनेंस नहीं कर सकते तो दो गाड़ी रखने की जरूरत क्या है? प्लीज यार। ओके ओके ओके, जाता हूँ मैं। एंड कुछ प्रॉब्लम हो तो डू कॉल मी। हाँ, बाय। नदिया चले चले रहता। ये लो। बोलो। क्या? यही कि तुमने बच्चे के डिलीवरी के बारे में क्या सोचा है? मैं ये डिलीवरी करूँगी। वेल, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग डिसीजन यू आर टेकिंग, लेकिन ये तुम्हारा अपना निजी मामला है, मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ ना। देखो, whatever you decide, I'm with you, okay? देखो सुषमा, मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी, चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। और मैंने ये फैसला कर लिया है।